नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम जो कि गति जो चैप्टर पढ़ रहे थे रेलवे एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हम गति वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जो कि उसके आगे हम जो कि स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दूरी और विस्थापन पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा लोग जान लें, और उसके बाद जो कि दूरी और विस्थापन में दोनों में क्या अंतर होता है वो हम जानेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो कि सबसे पहले हमने दूरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो दूरी क्या थी? तो दूरी आपको पढ़ाते हैं किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा, किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को, सिंपल सी भाषा हम पूछते हैं कि तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम विस्थापन के बारे में बात करें तो विस्थापन किसे कहते हैं? तो हमने बताया था कि जो कि है विस्थापन जो है न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि दूरी जो कि है हमारा दूरी के जो है सही मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया कि विस्थापन का जो है सही मात्रक होता है वो भी मीटर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि दूरी एक अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन हमारे एक सदिश राशि होता है, ठीक है। दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो दूरी है, दूरी जो हमारा है सदैव धनात्मक ली जाती है, ठीक है। और विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, ठीक है। जो दूरी है तय किए गए मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी रास्ते की लंबाई पर जो निर्भर करेगा, लेकिन विस्थापन में तय किए गए मार्ग की जो कि मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। इतनी बात हमने जो कि आपको बता चुके थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि आप कमेंट कर जो कि करें कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम विस्तार से जो कि आपको उसको समझाने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हम पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है उसके बारे में जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। पहला है दूरी विस्थापन, एक तरफ दूरी लिख लीजिए, दूसरी तरफ विस्थापन लिख लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जो है इसी प्रकार की वीडियो जो कि पाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले जो भी आपको नोट्स कराया था वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, इस प्रकार से आपको दिया ही जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पर डे जितना आप लोग पढ़ते हैं एक विस्तारपूर्वक नोट्स मिल के आपको बने, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। कुछ दिनों में जो कि हम इस चैप्टर कंप्लीट नोट्स तैयार कर देंगे, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो आपको जो कि एक सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, आप हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बारे में, देखिए दूरी तथा विस्थापन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूरी का पहला पॉइंट है किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी किसी समय में गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यही तो मैंने आपको दूरी के बारे में बताया था कि किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी समय में जो कि तय किए गए मार्ग की जो लंबाई होगी उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम दूरी कहेंगे। और विस्थापन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, यानी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम विस्थापन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, यह केवल परिमाण को व्यक्त करती है, यानी जो दूरी होती है वो हमारे जो केवल परिमाण को व्यक्त करती है, लेकिन विस्थापन जो होता है, विस्थापन हमारा जो है परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करता है। लिखा है ना कि किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप ये बोल सकते हैं कि परिमाण का मतलब ये होता है कि 2 किलोमीटर, तो ये 2 जो है वो परिमाण है, और 2 किलोमीटर के बाद जो हमने बोला 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो जो पूर्व है वो दिशा को जो कि प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे दिशा और परिमाण दोनों को जो प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहते हैं। देखा ना, यह परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करती है। कौन? विस्थापन जो है परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करती है। अगला तीसरा पॉइंट दूरी में है, दूरी जो है अदिश राशि है। दूरी एक कैसी राशि होती है? दूरी हमारी एक प्रकार की अदिश राशि होती है, अर्थात दूरी जो कि है सिर्फ परिमाण को व्यक्त करती है, ना कि दिशा को।
विस्थापन में तीसरा पॉइंट है कि यह सदिश राशि है। सदिश राशि जो की है, सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा को भी जो कि हो, परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो। क्लियर? ठीक है। दूरी के बारे में पढ़ेंगे। दूरी, चौथा पॉइंट है दूरी में, दूरी सदैव धनात्मक होती है, यानी जो दूरी है वो हमेशा जो कि धनात्मक होती है। एक विशेष स्थिति में जो कि दूरी का मान शून्य होता है, जहाँ पे दूरी और विस्थापन जो कि कर सकते हैं कि आपस में बराबर होते हैं। जब कोई वस्तु अपने निश्चित समय अंतराल में जो कि अपने समय से जो की है, निश्चित समय अंतराल में अपने समय से जो की है अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे, तो वहाँ पे दूरी तथा विस्थापन दोनों का मान ही शून्य हो जाता है। ठीक है। अगला है कि विस्थापन जो है प्लस का मतलब देखिए धनात्मक है और माइनस का मतलब ऋणात्मक है और जीरो का मतलब शून्य है। यानी जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विस्तार पूर्वक जो कि आपको बताया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाकर उस वीडियो सबसे पहले देखें, उसके बाद ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है, यानी जो कि दूरी होती है वो वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है, लेकिन विस्थापन जो है वस्तु के द्वारा जो तय किए गए रास्ता होता है उस पर निर्भर नहीं करता। तो ये 5 पॉइंट है। तो सबसे पहले जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसका हम एक बार और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। प्लीज़ देखिए दोस्तों, मैं एक बार और फिर से आपको बता देता हूँ दूरी तथा विस्थापन में अंतर। ठीक है। दूरी के बारे में पढ़ेंगे। किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा, कौन सी वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूसरा पॉइंट में, पहला पॉइंट विस्थापन में क्या है कि किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है दूरी के बारे में, यह केवल परिमाण को व्यक्त करती है, यानी जो दूरी होती है ओनली जो कि परिमाण को व्यक्त करती है, न कि दिशा को। आगे हमने विस्थापन में दूसरा पॉइंट बताया कि यह परिमाण के साथ दिशा दोनों को व्यक्त करती है। जो विस्थापन होता है वो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करता है। अर्थात कह सकते हैं जो राशियां परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो कि हम सदिश राशि कहते हैं। तो अब चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट रहेगा कि यह सदिश राशि होती है। तो अभी मैंने आपको बताया जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है। यानी जो दूरी है वो हमेशा जबकि आपकी धनात्मक होती है और जो विस्थापन है वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य ये तीनों हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है, यानी जो दूरी होती है वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर, पथ पर निर्भर करेगी, रास्ते पर निर्भर करेगी, लेकिन विस्थापन जो है वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर यानी पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और जो कि आपको मैं बता दूँ आपके लिए एकदम बेहतरीन कंटेंट तैयार किया जा रहा है ग्रुप डी के लिए। तो आप जो कि हमारे साथ डेली जुड़ना ना भूलें। ठीक है। थैंक यू।